नमस्कार। आज की बड़ी खबर लेकर आपके बीच आया हूं और आज की उत्तराखंड की बड़ी खबर कि उत्तराखंड के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हैं, उनके घर देहरादून आवास पर ईडी ने छापा मार दिया है। वहीं ईडी ने छापा मार दिया है प्रिंटर मशीन, फोटोस्टेट मशीन ईडी के द्वारा पुलिस के माध्यम से वहां पर पहुंचाई गई है और सर्च अभियान लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले की अगर राजनीतिक समीक्षा अगर उत्तराखंड की जाए तो इससे पहले 2022 में हरक सिंह रावत भाजपा से कांग्रेस को अपने घर वापसी को लौटे थे। इससे पहले जैसे कि आपको पूर्व में विदित है कि जब हरीश रावत की सरकार को गिराया गया था और हरक सिंह रावत के साथ और अन्य 9 कैबिनेट मंत्री भी हरक सिंह रावत के साथ चल दिए थे और बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री जिनमें से कई लोग अभी भी भाजपा में हैं। वहीं कुछ दिनों पहले चर्चाओं में चल रहा था कि हरक सिंह रावत दोबारा से भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन इस बीच जो अटकलें थी वो कहीं थम गई और हरक सिंह रावत भाजपा में शामिल नहीं हुई। और अगस्त में भी इससे पहले ईडी का छापा पड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर ये स्थितियां थम सी गई थी। दोबारा ईडी का छापा हरक सिंह रावत के घर पर पड़ा है। कहां तक कितना सक्सेसफुल ये छापा होता है और क्या इस छापे के बाद हरक सिंह रावत दोबारा भाजपा में लौट जाएंगे? जैसे कि आपने देखा कि कई नेता भाजपा में आने के बाद कहते हैं कि कांग्रेस में गुंडागर्दी थी, कांग्रेस में लोग गाली देते थे, लेकिन अब वही नेता जब भाजपा में आ जाते हैं तो अपने को साधु संत बताते हैं। सारी चीजें अनुशासन, जो कांग्रेस में जो गाली दिया करते थे, जो शेर थे कांग्रेस में, जो हर बात पे रिवॉल्वर उठाते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में कई लोग ऐसे हैं कि जो कांग्रेस में जाके बिल्कुल कहीं लूट पाट खसोट सब तैयार करते थे, लेकिन आज यहाँ आके सब ठीक है भारतीय जनता पार्टी में आके। अब स्थितियां राजनीति से भी जुड़ा हुआ ये मामला हमको देखने को मिला है। जो ईडी का छापा है आज, ये महज एक छापा नहीं है बल्कि एक राजनीतिक अटकलें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। वहीं सियासत गर्म जरूर है। उत्तराखंड के देहरादून राजधानी में लगातार कई नेता भाजपा की ओर दिख रहे हैं आपको। इससे पहले कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री रहे दिनेश धने, जो कि टिहरी के थे, और वो भी लौट करके भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं कई अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए। अटकलें तो बहुत सारी लगाई जा रही थी। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की अटकलें भी थी, लेकिन वो अटकलें अभी तक थम सी गई हैं। यूकेडी के नेता मोहन काला, जो श्रीनगर से चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ली है। उनके साथ कई और सदस्य भाजपा में लौटे हैं। आम आदमी पार्टी में पहले रहे और उसके बाद यूकेडी में रहे। युवा नेता सोमेश बुढ़ाकोटी भी भाजपा में शामिल हो गए। तो ऐसे ही कई नेता भाजपा में शामिल दिख रहे हैं। तो जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर भी ये देखना अहम होगा कि लोकसभा चुनाव में राजनीति किस ओर मुड़ती है, और जो उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति, एक दल से दूसरे दल में जाने की राजनीति कब तक सक्सेसफुल हो पाएगी और इस तरह जनता को किस तरह से बेवकूफ यहां पर राजनेताओं द्वारा बनाया जा रहा है। जब भी सत्तासीन जो भी पार्टी आती है उधर की तरफ नेता हमेशा रुख कर देते हैं। वहीं देखा जाता है कि समर्थक ठगे से महसूस करते हैं अपने को जब उनका नेता किसी दल से दूसरे दल में अचानक से छलांग मार देता है। वहीं अगर बात की जाए पौड़ी जिले में द्वारिखाल प्रमुख महेंद्र राणा, वो भी कांग्रेस के अहम नेता थे और कांग्रेस से भाजपा में चले गए। वहीं अगर कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में कद्दावर नेता शैलेंद्र सिंह, जो कि पहले भाजपा में थे, उसके बाद कांग्रेस में वो ज्वाइन हुए थे। वहीं यमकेश्वर विधानसभा से वो चुनाव भी लड़े, लेकिन यमकेश्वर विधानसभा से नहीं जीत पाए। 2 बार चुनाव लड़ा गया उनके द्वारा और अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं कोटद्वार में मेयर का चुनाव है। मेयर के चुनाव को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही हैं कि मेयर के दावेदार वो भाजपा से हो सकते हैं, लेकिन कब तक अपने समर्थकों को और जनता को इस तरह नेता बेवकूफ बनाते रहेंगे और एक दल से दूसरे दल में जाकर के इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी, कभी इस दल में कभी उस दल में। अब देखना यह होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, कितना अहम उत्तराखंड के लिए है और पूरे देश में इस लोकसभा चुनाव के चलते किस प्रकार की दल बदल की राजनीति कितनी चल पाती है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए